10वां, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला सम्मित हो परंतु न तो सतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो हमें इसमें एक ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो सम्मित हो लेकिन सतुल्य न हो और संक्रामक न हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना ए बराबर 1 2 3 एक स्वेच्छ अरिक्त समुच्चय है तथा आर ए में परिभाषित है। तो हम इसका उदाहरण लिखेंगे। तो सम्मित होने के लिए अगर आर में कोई अवयव ए बी है तो इसका उल्टा मतलब बी ए भी मौजूद होना चाहिए, तभी वो सम्मित होता है। तो यहाँ पर तो हम मान लेते हैं कि कोई अवयव 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए। यहाँ पर 1,2 भी है, 2,1 भी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सम्मित है। और सतुल्य होने के लिए इनके द्विक इसमें मौजूद होना चाहिए जो कि उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और संक्रामक होने के लिए ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1,1 भी होना चाहिए जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक भी नहीं है। यहाँ पर दूसरा है संक्रामक हो परंतु न तो सतुल्य हो और न सम्मित हो। तो हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो संक्रामक हो लेकिन सतुल्य और सम्मित न हो। तो संक्रामक होने के लिए अगर आर में कोई अवयव ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तभी वह संबंध संक्रामक होता है। और अगर ए बी है और बी से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है तो वह संबंध संक्रामक होता है। तो यहाँ पर 1,2 तो यहाँ पर ए बी है लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक है। और स्वतुल्य होने के लिए इसके द्विक इसमें मौजूद होना चाहिए जो कि उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। और सम्मित होने के लिए अगर यहाँ पर ए बी है तो बी ए भी मौजूद होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा 2,1 भी मौजूद होना चाहिए जो कि उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर सम्मित भी नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा है सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। तो हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि वो सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। तो सतुल्य होने के लिए इनके द्विक मौजूद होना चाहिए। तो पहले हम द्विक लिखेंगे, मतलब 1,1 फिर 2,2 फिर 3,3 और सम्मित होना चाहिए, मतलब अगर ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 3 है तो इसका उल्टा मतलब 3,2 होना चाहिए। इसी तरह से 1,2 और इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए। तो इसमें इनके दिक मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर सतुल्य है। और यहाँ पर 2 3 है और इसका उल्टा 3 2 है, और 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर सम्मित है। यहाँ पर ए बी भी है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है, मतलब 1,3 आर का अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक नहीं है। इसी तरह से हम चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा है सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। तो सतुल्य होने के लिए इनके द्विक मौजूद होने चाहिए। तो पहले हम इनके द्विक को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,1 2,2 3,3 और संक्रामक के लिए हम 2,3 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसमें इनके द्विक मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये सतुल्य है। और यहाँ पर 2 3 है लेकिन 3,2 नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों सतुल्य हैं। और यहाँ पर 2 3 है लेकिन 3 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक है। तो अब हम पांचवा देखते हैं। तो यहाँ पांचवा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु सतुल्य न हो। तो सतुल्य न हो इसके लिए हम यहाँ पर 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, लेकिन 3 3 नहीं लेंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये सतुल्य नहीं है। और सम्मित होने के लिए 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये सम्मित है। और ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1,1 होना चाहिए जो कि इसमें है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।